आज रामचरितमानस के एक विशेष पात्र श्री लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण का प्रयास कर रहा हूँ। ये विषय बहुत गंभीर है, लेकिन इसमें बड़े अच्छे ढंग से चित्रण किया जाएगा। लक्ष्मण जी का चित्रण या सभी पात्रों के चरित्र के बारे में अगर बतलाना है तो रामचरितमानस में जो नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी द्वारा हुआ है उसको उद्धृत करना यहाँ बड़ी आवश्यक हो जाता है। वशिष्ठ नामकरण करते समय कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई ताके नाम भरता सोई जाके सुमिरन तेरी प्रनाशा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ने रखा लक्ष्मण नाम उदार। तो नाम में दो पंक्तियाँ राम के बारे में और एक एक पंक्तियाँ भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी के संबंध में, और फिर दो पंक्तियाँ लक्ष्मण जी के लिए उद्धृत की गई है। लक्ष्मण जी प्रिय हैं, राम के हर काम में उनके साथ हैं और शेषा अवतार हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। इन सब चीज़ों का जिक्र आता है। जहाँ तक अब प्रश्न होता है जन्म का, चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। कौशल्या जी के से राम का प्रगट्य होता है और कैकेयी जी से भरत जी का और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। ऐसे राम और भरत सांवले हैं और ये शत्रुघ्न लाल जी और लक्ष्मण लाल जी एकदम गोरे हैं, चित्त को चुरा लेने वाले बहुत सुंदर ये बालक दिखाई देते हैं। सबका जन्म एक ही साथ होता है, नामकरण संस्कार एक ही साथ होता है। उसके बाद से और संस्कार जैसे जनेऊ का संस्कार पढ़ने के लिए पाठशाला में गुरुकुल में भेजा जाता है एक साथ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु गृह गए रघुराई तो अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये सब है। बक्सर में एक मुनि रहते थे जिनका नाम विश्वामित्र था। अपने समय के बहुत विख्यात और प्रसिद्धि हासिल किए हुए थे। वो एक बार अपने पूजा कर रहे थे तो ध्यान रखे तो उनको ध्यान में आया कि भगवान राम जो हैं नारायण सो अयोध्या में राम के रूप में जन्म ले चुके हैं। वहाँ राक्षसों का बहुत उत्पात होता था, इसलिए वे चल देते हैं अयोध्या दशरथ जी से मुलाकात करने के लिए। दशरथ जी जैसे ही उनको देखते हैं ब्राह्मणों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं और जाके पाँव धो धा के राजगद्दी पर बैठाते हैं। ऐसा है कि इतिहास अगर देखा जाए तो सूर्य वंश में दो ही राजाओं के राज्य में विश्वामित्र गए हैं। इसके पहले हरिश्चंद्र जब राजा थे तब अयोध्या गए थे और हरिश्चंद्र को परीक्षा लेने के लिए क्या क्या ना यातनाएं दिए। उनको जाना पड़ा श्मशान में, पत्नी को बेचना पड़ा, राहुल बेटा था उसको सांप काट लिया, नाना तरह से परीक्षा लिए और अंत में हरिश्चंद्र की जीत हुई। दुनिया भी हरिश्चंद्र का नाम विश्वामित्र के कारण ही जाना है। आज इनका स्वागत हुआ है और दशरथ जी पूछते हैं कि अहो भाग्य कि आप आए और हमारा
अब सब कुछ अच्छा रहेगा। कारण बताइए कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। बड़ी स्वर में बोले विश्वामित्र कि हमारा जहाँ बक्सर में तपस्या करते हैं वहाँ राक्षस सब आके बड़ा उत्पात करता है। हम चाहते हैं कि आप हमको राम और लक्ष्मण दोनों को दे दीजिए, हमारा काम सब ठीक ठाक हो जाएगा। आकाश से गिरे दशरथ जी ने कहा कि ये बालक तो बड़े छोटे छोटे हैं और बुढ़ापा में हुए हैं, इसमें बहुत हम इनसे प्रेम करते हैं। आप राम अक्षर 2 अक्षर है, इससे जितना चीज़ हो सके प्रेम धन प्राण सब आप ले सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा होता कि हम खुद चलते सेना लेके और आपकी रक्षा हो जाती, लेकिन इन बच्चों को नहीं ले जाइए। तब फिर विश्वामित्र ने कहा कि जब नहीं देना है तो हम चले, और चलने लगे, रूठ गए। फिर दशरथ जी मनाए और कहे कि वशिष्ठ जी भी आ रहे हैं, उनसे भी सुझाव ले लिया जाएगा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में उस समय ठीक नहीं चल, दोनों में मतभेद था। तो दशरथ जी सोचे कि वशिष्ठ जी अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन वशिष्ठ ने आए तो कहे कि नहीं राजन दे दीजिए, कारण कि विश्वामित्र आए हैं और विश्वामित्र बहुत सारे अनुसंधान किए हैं। ये लड़के लोग जाएंगे तो इनको उस अनुसंधान से लाभ होगा, और दूसरी बात कि आप यज्ञ से ही पुत्रों की प्राप्ति किए हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए ये मांग रहे हैं, तो आपको अस्वीकृत नहीं करना चाहिए। बहुत ढंग से समझाए। फिर दशरथ जी भी स्वीकृति अपना दे दिए, लेकिन कहे कि माताओं से जाके ये आज्ञा लें और जाने के पहले आशीर्वाद ले लें। तो माताओं के पास भेजा गया, लेकिन वहाँ भी विचित्र चीज़ था। भगवान का जब जन्म हुआ था तो भगवान के दर्शन के लिए सब लोग आए। बाद में शंकर भगवान भी जो है सो सोचे कि हमको भी जाना चाहिए, तो शंकर भगवान भी अयोध्या में आए और सोचे कि कैसे चला जाए अयोध्या और हमको कैसे भगवान का दर्शन होगा। तो अपने बन गए भाग्य रेखा देखने वाला और चेला में ले लिए कागभूषुंडी जी को और चले गए अयोध्या। वहाँ अयोध्या में एक चौराहे पर बैठ के जन्म पत्री देखने लगे। कागभूषुंडी बोलते थे कि हिमालय से एक साधु आए हैं और ये सब कुछ बता देते हैं। बात फैलते फैलते महल तक चला गया। महल में कौशल्या जी ने कहा कि उस ज्योतिषाचार्य को महल में बुलाया जाए, और भगवान शंकर महल में गए। उधर भगवान शंकर से दर्शन करने के लिए बिलख बिलख कर रो रहे थे। कौशल्या जी को लेके आई और शंकर भगवान जो ज्योतिष बने थे उनकी गोद में दे दिए। जैसे भगवान उनकी गोद में आए चुप हो गए। उसके बाद से कौशल्या जी ने कहा कि ज्योतिषाचार्य जी, हमको बस एक ही चीज़ चाहिए कि ये लड़का इतना खूबसूरत है, इसकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि जब एक इतना वर्ष का ही बच्चा हो जाएगा तो एक बाबा आएंगे, उनको आप लोग इनको दे दीजिएगा, वही इनकी शादी कराएंगे और इनकी शादी मिथिला में होगी जनक जी की पुत्री सीता से। बहुत खुश हुई। और इसी बीच कागभूषुंडी जी ने कहा कि पैर में तो वन गमन का रेखा लिखा हुआ है। कौशल्या जी
फिर पूछी ज्योतिषाचार्य शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान कहे कि जनकपुर में जब जाना होगा तो रास्ते में जो जंगल मिलेगा उसी के बारे में ये बोल रहा है। और आके उसको बाद में समझाए कि ज्योतिष को बुरा चीज़ नहीं बोलना चाहिए, बुरा चीज़ हो उसको छिपा लेना चाहिए। और इस तरह से राम दर्शन करके शंकर भगवान लौट आए और फिर पार्वती जी से बताया कि हम देखने के लिए गए थे। लेकिन कौशल्या जी को याद था कि बाबा इतना वर्ष की उम्र में आएंगे, तो मुनि पहुँचे विश्वामित्र और लड़के लोग गए ये करने के लिए। राम और लक्ष्मण तो बड़ी खुशी खुशी विदा की और इस तरह से राम और लक्ष्मण को दशरथ जी सुपुर्द किए। कहे कि आज से आप ही इन दोनों के पिता हुए, आप देखिएगा और ले जाइए। विश्वामित्र खुश होके दोनों बालकों को लेके चले। रास्ते में अभी बात ही कर रहे थे कि ताड़का आ गई और आक्रमण किए। भगवान एक ही बाण से उसको समाप्त कर दिए। और इस तरह से बक्सर जब पहुँचे तो बक्सर में फल फूल खिलाए और उसके बाद से विश्राम किए लोग। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण विश्वामित्र से कहे कि आप अपना अनुष्ठान कीजिए और हम लोग राक्षसों को देख लेंगे। राक्षस जैसे ही विश्वामित्र पहुँचे फिर आए, मारीच को बिना फर वाले बाण से मारे, 400 योजन दूर जाके गिरा। उसके बाद से और सुबाहु और राक्षस आए, सबको मार के ठीक कर दिए लोग और जग बहुत अच्छा से संपन्न हुआ। इस तरह से इन दोनों भाइयों को जो विश्वामित्र इकट्ठा किए थे, एटॉमिक शक्ति या और चीज़ सब इनको प्रदान कर दिए कि भविष्य में काम आएगा। और एक प्रस्ताव रखे कि मिथिला से बुलावा आया है, मैं जा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। वहाँ एक धनुष यज्ञ हो रहा है जिसमें देश विदेश के लोग आ रहे हैं, उसको हम लोग चले देखने के लिए। दोनों भाई ने स्वीकृति दे दी और उसके बाद से ये लोग बक्सर से मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक तिरस्कृत मंदिर मिलता है जो अहिल्या को श्राप मिला था, वो पत्थर हो गई थी। उसको था कि भगवान राम आएंगे तो उनके चरण रज से उनका उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र ने सारी कहानी बताई और भगवान से अनुरोध किया कि रज दे दें। जैसे ही रज मिला वो अहिल्या जीवित हो गई और उनको धाम जहाँ उनके पति थे वहाँ भेज दिया गया। और इसके बाद से भगवान आए गंगा नदी के तट पर। गंगा के बारे में बड़ी विस्तार से विश्वामित्र बताए कि कैसे भागीरथ आप ही के ये में हुए थे और कैसे गंगा को लाए और गंगा की महिमा क्या है। सब लोग स्नान किए, उसमें दान दक्षिणा दिए और जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। जनकपुर में पहुंचने के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचा में एक चबूतरा बना था, उस पर विश्वामित्र बैठ गए और ये दोनों बालक आगे की ओर चले गए। ये और जनक जी को सूचना भेजी गई कि विश्वामित्र आ गए हैं। जैसे जनक जी को पता चला, ब्राह्मणों और अपने सचिव के साथ विश्वामित्र के पास आए और बातचीत कर रहे थे। कुशल मंगल हो रहा था कि ये दोनों बालक भी वहाँ पर पहुँचे। इनके पहुँचने के साथ ही सब खड़े हो गए। जनक जी तो इतना इन लोगों का रूप सुंदर था, राम और लक्ष्मण का, लगता था कामदेव मूर्त रूप से वहाँ आ गया है। और
जो जनक थी भगवान के मूर्त रूप को नहीं मानते थे, भगवान के निराकार भगवान के उपासक थे, वो भी देख के उनका पलक ही नहीं गिर रहा था। बोले कि मुनिवर ये ऋषि लोग के पुत्र हैं या देवता हैं या वेद जिनको नेति नीति करके कहता है वही मूर्त रूप में आ गए हैं, बताइए ये कौन है, ये भगवान तो नहीं है। खोलने ही जा रहे थे विश्वामित्र की, भगवान थोड़ा सा हंस दिए कि इसको मत खोलिए। बोले विश्वामित्र कि ये 2 मणियाँ हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, हमारे आश्रम में राक्षसों को से हम लोगों को ये दिलाने के लिए आए थे और राक्षसों का वध किए, और उसके बाद से यज्ञ हुआ और अहिल्या का उद्धार हुआ, और आपके यहाँ हम लाए हैं यज्ञ में ये दोनों बालकों को। बड़ी खुश हुए और सबको लेके चले, और घर में जो एयर कंडीशन रूम बना था बहुत अच्छा, उसी में पधराए, और इसके बाद से फल फूल खिला के उनसे और काम करने के लिए विदा ले लिए, और यहाँ पर आराम कर रहे हैं विश्वामित्र जी। आगे का प्रकरण दूसरे भाग में होगा। अभी विश्वामित्र जी को आराम गृह में आराम करने के लिए छोड़ा जाता है। धन्यवाद।